ओम का नियम क्या है, तो मैं बता रहा हूँ ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, एक साल छोड़ के एक साल में आता जाता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है वो देखिए। ओम का नियम, ओम का नियम अब क्या लिख दो, ओम का नियम कि सुबह सुबह सोमवार ने जाना चाहिए, ओम ओम बोलना चाहिए, वो ओम का नियम नहीं है, ठीक है। तुमने ओम 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 का नियम नहीं है। अब ये क्या है, ये साइमन ओम ने दिया था, तो उसके सम्मान में इस रूल का क्या नाम निकाल दिया, ओम्स लॉ निकाल दिया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको, ओम्स लॉ। लिखा होगा कि सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए और ओम 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 बोलना चाहिए, यही ओम का नियम है, फिर वो आपको 0 नंबर देगा, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ये किसके लिए है, ये एक चालक तार के लिए, किसके लिए है, ये चालक तार है, चालक तार नहीं है, ठीक है। तो चालक तार के लिए इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टर वायर। कंडक्टर, तुम कंडक्टर का देख के जानते हो, बस का कंडक्टर वो नहीं होता है ना। तो कंडक्टर एक तो चालक तार के लिए, हमें तार अब अधिकतर अपन चालक तार ही रखेंगे इसमें, क्योंकि धारा का प्रवाह करना है, किसका प्रवाह करना है, यानी करंट फ्लो होना चाहिए। अब ये चालक तार की कुछ विशेषता रहनी चाहिए, यानी ये चालक तार की जो भौतिक विशेषता होगी, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ ये क्या है, ये एक चालक तार है, कौन सा तार है, ये चालक तार है जिसकी भौतिक अवस्था होगी। अब आप कौन बताएगा भौतिक अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा भौतिक अर्थ क्या होता है, यानी भौतिक अवस्था का मतलब फिजिकल स्टेट। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो बाहर से दिखती है, जो क्या दिखती है बाहर से, तो फिजिकल स्टेट यानी कि एक चालक तार लेंगे जिसकी भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट, जैसे कि इसका रंग हो सकता है, यानी रंग कलर, ठीक है, हो सकता है इसका ताप हो यानी कि टेम्परेचर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो सकता है यानी कि एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है, इसकी लंबाई हो सकती है यानी एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलेंगे इसको, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। इसके अलावा इसकी जो लंबाई हो सकती है यानी कि लेंथ। अगर मान लो इनको, ये भौतिक अवस्था है क्योंकि इनको बाहर से देखा जा सकता है, भाई कोई तार ले रहे हो आप, मान लो ये तार है, अब इस तार में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई ये तार कौन से कलर का है, ये तार कितनी लंबाई का है, ये तो आप देख सकते हो ना आराम से। तो जिसको नॉर्मली आंखों से देख के बताया जा सकता है वो उसकी क्या होगी, भौतिक अवस्था होगी। तो मान लो ये कोई तार था, अब ये तार था जिसकी भौतिक अवस्था को मैं नियत कर दूं, यानी भौतिक अवस्था ये है, इसको क्या कर दिया जाए, इन सबको कर दिया जाए नियत। क्या कर दिया जाए, नियत। नियत का मतलब जानते हो, इंसान की नियत नहीं, तुम देखते इंसान की नियत, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, जैसा है वैसा रहेगा। कलर काला कर दिया, ब्लैक कर दिया तो वो ब्लैक ही रहेगा। टेम्परेचर मान लो जो भी टेम्परेचर आप 27 डिग्री 28 डिग्री जो भी रूम टेम्परेचर ले रहे हो, जो भी ले रहे हो आप, तो वो ले लिया तो वो का वही रहना चाहिए। उसका जो एरिया है मान लो इतना मोटा ले लिया मैं, तो वो इतना मोटा ही रहना चाहिए अभी एक पर्टिकुलर तरीके के लिए। कोई लंबाई है तो मान लो मैंने 1 मीटर का ले लिया तो वो 1 मीटर का ही रहना चाहिए। तो इनको क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट। किस किस को, अगर एक चालक तार है आपके पास, उस चालक तार की भौतिक अवस्था, जिसे रंग हो सकता है, ताप हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, लंबाई हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाएगा, नियत कर दिया जाएगा। तब इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये इसके क्या है, सिर है, खा वाला सिरो नहीं, तो देख लो खा वाला सिरो, सिरे का मतलब क्या होता है, टर्मिनल। तो इसके जो क्या है, टर्मिनल है, आप इसको टर्मिनल से समझ सकते हो, नहीं तो लिख दो सिरा, हालांकि ये है सिरे। मान लो ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, यानी ए टर्मिनल है और एक ये बी टर्मिनल है। अगर ये एक टर्मिनल है और एक ये बी टर्मिनल है, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरे में मान लेता हूं ए और बी, तो मैं यही लिख देता हूं। तो अगर ये रख दिया जाए, अगर इस तरीके का हो जाएगा तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों पर यानी टर्मिनल्स पर इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को इंग्लिश में बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। मालूम मैं लिख देता हूं, यहाँ पे VA
और वी भी आ गया, ठीक है। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समानुपाती होगा। क्या होगा? किसके समानुपाती होगा? उसमें बहने वाली धारा के। मान लो इसमें धारा बह रही है, कल ही बताया था मैं, धारा को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आई से। तो मान लो इसमें धारा आई बह रही है, धारा क्या बह रही है? तो ये जो है उत्पन्न विभवांतर, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वी से। उत्पन्न विभवांतर समानुपाती होगा किसके? उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित, तो समानुपाती का चिन्ह होता है ये, समानुपाती का चिन्ह होता है ये। हालांकि ये व्युत्क्रमानुपाती का भी हो सकता है, अगर 1 अपॉन करके लिख रहा हूं मैं कुछ चीज, तो इसी चिन्ह को बोला जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। अगर डायरेक्ट इसके सामने लिख रहे हो तो उसको बोला जाएगा समानुपाती, प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखिए, तो किसके समानुपाती होती है? उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के। प्रवाहित धारा का मतलब उसके अंदर जो फ्लो करंट हो रहा है, तो फ्लोइंग करंट की क्या होगी? वो फ्लोइंग करंट की क्या होगी? समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये किसका नियम है? ओम का नियम है। इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए, तो V समानुपाती होगा किसके? I के। V समानुपाती होगा किसके? I के, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं ऐसा करके कुछ करके लिख रहा हूँ, 1 अपॉन कुछ करके लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे, ठीक है, क्या 1 अपॉन R लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ मान लो, तो वो क्या हो जाएगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान लो 1 अपॉन A लिख रहे हो किसी के भी, तो इसी चिन्ह, अब यहाँ पे भी ये सेम चिन्ह है, तो इसको अभी तो बोला जाएगा व्युत्क्रमानुपाती और अभी बोला जाता है समानुपाती। ये कैसे डिपेंड करता है? इसका मतलब है मान लो ये बढ़ रहा है ना, तो ये घटेगा, तो व्युत्क्रम हुआ या नहीं हुआ? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? इनवर्स या रिवर्स, एक तरीके से इनवर्स मान लो आप। तो एक तरीके से जो उल्टा हो गया, उल्टा सिस्टम होता है, उसको बोला जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। और जिसमें सीधा सिस्टम होता है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? समानुपाती। क्या बोला जाएगा? तो V समानुपाती क्या होगा? I होगा। जब ये समानुपाती स्थिरांक हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाएगा R। क्या बोला जाएगा? इसको ऐसे भी करके लिखा जा सकता है, V बराबर IR। अब जो यहाँ पे आ रहा है, ये R क्या है? प्रतिरोध है। जो यहाँ पे आ रहा है, R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। और ये जो R है यहाँ पे, जो यहाँ पे R है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे बताइए, V बराबर IR आया क्या? तो यहाँ का जो I है, ये गुणा में, मल्टीप्लाई में, उधर जाके किसमें हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? V बटा I हो जाएगा क्या? तो R का फॉर्मूला क्या हो गया? V बटा I। अब इसके बाद करते हैं अपन, मान लो R का मात्रक देखा जाएगा, तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक का मतलब यूनिट। इसका मात्रक होगा ओम, क्योंकि ओम के नाम ओम ने इसका दिया था, ओम ने ये रूल दिया था, तो उसी के सम्मान में इसका मात्रक क्या रख दिया गया? ओम। तो इसका मात्रक क्या है? ओम है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से। ओम को किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। इंग्लिश में OHM हो जाएगा। तो ये ओम है, इसका मात्रक। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। इंग्लिश में प्रतिरोध को बोला जाएगा रेजिस्टेंस। क्या बोला जाएगा? तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है? देखो, इसका प्रदर्शित किया जाता है रेजिस्टेंस को, अगर मात्रक को तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट। और अगर मान लो आपको बोला जाए रेजिस्टेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे। ये क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल है। किसका सिंबल है? अगर ओम का सिंबल की बात किया जाए तो ओम का सिंबल ये है, और रेजिस्टेंस का सिंबल, रेजिस्टेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो किससे किया जाएगा? ऐसे करके, ऐसे। जो हार्ट बीट रहती है ना एक तरीके से, तो वैसे आप कर सकते हो। तो ये किसका नियम है? ओम का नियम है। अब इसकी लैंग्वेज आपको खुद को लिखनी है। देखो, अगर ये समझ जाओगे तो आप खुद लिख लोगे। अब लैंग्वेज में क्या लिखना है आपको? सबसे पहले ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, जैसे रंग, ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि को नियत कर दिया जाए। आदि को क्या कर दिया जाए? तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और ये किसका नियम है? ओम। इंग्लिश में, इंग्लिश में सेम कर सकते हो कि if any conductor wire which physical state remain constant like color, temperature, area, length वगैरह, ये कर सकते हो। तो उसमें फिर क्या लिखोगे? then after potential difference across the wire is directly proportional to flowing current in that circuit। यानी कोई भी सर्किट के अंदर मान लो कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो समानुपाती होगा।
और ये किसका नियम है? ओम्स लॉ है, ओम का नियम। समझ में आ गया ये आपको?